किसान आंदोलन का आज 21वां दिन है। तीनों नए कृषि कानूनों को लेकर किसान झुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने आज दिल्ली नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर चक्का जाम करने की धमकी दी है। चिल्ला बॉर्डर के रास्ते दिल्ली आना जाना आज मुश्किल भरा हो सकता है। किसानों ने हाल ही में खुले चिल्ला बॉर्डर को फिर से बंद करने की चेतावनी दी है। सिंघू बॉर्डर पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर को आज यानी बुधवार को पूरी तरह से बंद करने की धमकी दी है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ साल 1971 में हुई जंग में जीत के 50 साल के अवसर पर राजधानी दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पर जाकर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी और विजय मशाल भी जलाई। आज ही के दिन भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करने को मजबूर कर दिया था और बांग्लादेश का उदय हुआ था। पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे। इस अवसर पर पीएम ने विजय ज्योति यात्रा को भी रवाना किया। इस यात्रा के दौरान 4 विजय मशाल 1 साल तक पूरे देश के सैन्य छावनी का दौरा करेंगी। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब साल 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। कुछ दिन पहले हैदराबाद में हुए निकाय चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। इसको देखते हुए ये चुनाव और भी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। बीजेपी काफी पहले से ही चुनावी जमीन तैयार करने में जुटी हुई थी। अब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता ने कहा कि बीजेपी एआईएमआईएम को पैसा देकर अल्पसंख्यक वोट बंटवा रही है। ममता बनर्जी ने बंगाल के जलपाईगुड़ी में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के वोटों को विभाजित करने के लिए बीजेपी ने हैदराबाद की एक पार्टी यानी एआईएमआईएम को पकड़ा है। बीजेपी उन्हें पैसे देती है और वे वोटों को बांटने का काम करते हैं। बिहार चुनाव में यह देखा भी गया है। कोरोना वैक्सीन पर भारत की तैयारियां जोरों पर हैं। 12 दिसंबर को ही वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को भी आगाह किया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि टीकाकरण के बाद कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी दिख सकते हैं। यह आवश्यक है कि राज्य इसके लिए भी तैयारी करें। एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, ये एक क्रिटिकल बिंदु है। जब हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम करते हैं, जो हम अनेक दशकों से इस देश में करते आ रहे हैं, तो भी बच्चों में और गर्भवती माताओं में कुछ प्रतिकूल प्रभाव दिखाई देते हैं टीकाकरण के बाद। तो इसलिए जब भी हम कोविड-19 का वैक्सीनेशन प्रारंभ करेंगे तो उस समय भी एडवर्स इवेंट्स की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिन देशों में इम्यूनाइजेशन प्रारंभ हुआ है, विशेषकर यूके, वहाँ पहले ही दिन एडवर्स इवेंट्स हुए हैं। तो इसलिए ये आवश्यक है कि राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र इसके लिए भी तैयारी करें। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 26,382 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 99,32,000 के पार चले गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 99,32,547 हो गए। वहीं 387 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,44,096 हो गई। आंकड़ों के मुताबिक देश में 94,56,449 लोगों के रिकवर होने के साथ ही मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 95.21% हो गई। वहीं कोरोना वायरस से मृत्यु दर 1.45% है।